पूरा सहयोग देंगे और बाध्य व्यवस्था को जो बनाए रखेंगे। आप सभी सेवा का लाभ उठाए, आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और व्यस्त रहेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा। थैंक यू सर, आपका भी। मोबाइल और मोबाइल डेटा दोनों की कीमत इतनी कम हुई है, उसने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को बहुत आसान बना दिया। आजकल हम देखते हैं जोड़ दो 140 करोड़ देशवासियों को The Honorable Prime Minister that a message for all Indians and also for all India Radio. The Honorable Prime Minister said that the government is focusing on connectivity, not only physical connectivity, but social, cultural and intellectual connectivity. All India Radio plays a role. इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज 91 FM जो है वो पूरे देश को उन्होंने लोकार्पण किया, और जिसमें अपने हरियाणा को भी सौभाग्य है कि आज दो जो इस प्रकार के ट्रांसमीटर जो केंद्र है, जो रेडियो स्टेशन जो है वो हरियाणा को मिले हैं, एक भिवानी में और एक जींद में। और देखिए, जहाँ पर इस प्रकार से रेडियो चैनल या फिर अपना ट्रांसमीटर जहाँ लगता है तो वहाँ की स्थानीय जो गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ावा मिलता है। और जिस प्रकार से दिक्कत आती थी कि अपने जींद के आसपास के जो निवासी हैं वो कहीं अपने FM के जो अपनी बातचीत जो है वो चैनल जो है वो कार्यक्रम नहीं सुन पाते थे और यहाँ पर गैप रहता था, तो ये जो ट्रांसमीटर यहाँ पर लगाया 100 वाट का, तो इससे 20 किलोमीटर का जो सराउंडिंग है उसके एरिया में जो है अपने जो यहाँ जींदवासी हैं तो उनको FM के जो रेडियो के जो कार्यक्रम है उनको सुनने का मौका उनको मिलेगा। और मैं इसके लिए सभी जींदवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और आपके नाते और पूरे मीडिया को भी और पूरे स्टाफ को जिसने आज यहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम किया, और उनको भी सबको बहुत बधाई। सर, यहाँ जिस तरीके देखा जाए रेडियो FM शुरू है तो प्रोग्राम भी यहाँ शुरू किए जाएंगे। हाँ, देखिए, जैसे अभी मांग आई कि आज अभी जो है ये कार्यक्रम जो है ये रोहतक से जो है उसको ट्रांसमीटर आगे बढ़ाने का काम करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, लेकिन आने वाले दिनों में इस प्रकार से यहाँ स्टूडियो का निर्माण होके और यहीं के कार्यक्रम जो चाहे खेती बाड़ी से संबंधित जो बातें हैं या फिर सांस्कृतिक अपने कार्यक्रम या स्थानीय जो गतिविधियाँ अपने नगर में आसपास होंगी तो उनको यहीं पर तैयार करके इस प्रकार से लोगों का प्रोत्साहन का काम करेंगे। तो आज अपने डायरेक्टर कश्मीर सिंह जब अपने बीच में है तो इस बात को लोगों की इस जिज्ञासा को जो है वो ऊपर तक पहुंचाने का काम करेगा, और आने वाले दिनों में इस प्रकार की सुविधा जो है यहाँ जींद में मिलेगी, तो इसके लिए आज यहाँ पर बातचीत की गई। आज जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है पूरे देश भर में 91 FM केंद्रों का जो है लोकार्पण किया गया है, और उसी कड़ी में जो है दो इसी तरह के केंद्र 100 वाट FM जो है वो हरियाणा क्षेत्र में एक जींद और एक भिवानी में जो है वो लोकार्पित किए गए हैं। तो इनको लगाए जाने के बाद, इनकी जो है स्थापना के बाद जो है, जो अगर यहाँ का क्षेत्र जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कभी वंचित रहा होगा FM सिग्नल को प्राप्त करने के लिए, तो वो कमी जो है अब इसके बाद पूर्ण हो जाएगी, और यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो लोकल कल्चर यानी स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई शिक्षा या मनोरंजन से संबंधित जो स्थानीय लेवल पे प्रोग्राम्स बनते हैं, जो प्राइमरीली आपके आज की मान लो तिथि में जो है वो रोहतक केंद्र से अगर प्रसारित होते हैं, क्योंकि इसको रोहतक केंद्र के साथ जो है वो अभी जोड़ा जा रहा है, वहाँ के प्रोग्राम इसके ऊपर जो है एज पर फिक्स्ड पॉइंट चार्ट, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है ऑल इंडिया रेडियो का, उसके तहत जो है वो चलाए जाते हैं।
तो ये रोहतक के साथ जुड़ा होगा। वो सारे कार्यक्रम जो है वो इस ट्रांसमीटर के माध्यम से जो है वो प्रसारित हो सकेंगे। कितने मेगाहर्ट्ज पे स्थापित है सर? ये जो है वो 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्थापित किया गया है। जैसा कि आपको पता ही है 88 और 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। तो ये वाला जो एलोकेशन है वो 100.10 मेगाहर्ट्ज पे। तो क्या भविष्य में स्टूडियो सेटअप भी किया जाएगा? देखिए इस बारे में मैं जो है वो पूरे तरीके से जानकारी तो नहीं दे सकता हूं, बट क्षेत्रीय मांग के अनुसार अगर कुछ पैरामीटर्स पे ये सारी चीजें सही बैठती होंगी तो इस बात को जो है ऊपर लेवल तक जो है वो पहुंचाया जा सकता है, जिसके ऊपर की जो है एक स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत जैसा कि केंद्रों की स्थापना की जाती है, अगर वो की जा सकती होगी तो डेफिनेटली वो लोग कंसीडर करेंगे। पर हम अपनी तरफ से जो है यहाँ की क्या संभावनाएं हैं उनके बारे में जो है वो पूरा जो है विश्लेषण करके जो है वो आगे बात को रख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया सर कुरुक्षेत्र के करीबन 20 से 1 साल हो चुके हैं, उसी टाइम पे जीन का शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक स्टूडियो सेटअप नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र में स्टूडियो सेटअप है? हाँ, अभी तो यहाँ पे क्योंकि जो आपकी ये लोकेशन है यहाँ पे पहले जो है वो रेडियो स्टेशन जैसा कि अभी बताया गया कि था ही नहीं। यहाँ पे पहले जो है वो एक दूरदर्शन का लघु शक्ति प्रक्षेत्र हुआ करता था, ठीक है जी। तो अब उसको बंद हो जाने के बाद क्योंकि यहाँ पे कोई छोटी वो फैसिलिटी भी शायद नहीं बची थी, तो अभी तो जो है इनिशियल फेज में मुझे लगता है कि इस केंद्र की स्थापना 100 वॉट एफएम की 101.1 मेगाहर्ट्ज पे होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहां तक मुझे लगता है इसके बंद होने, उस ट्रांसमीटर के बंद होने के बाद और इस ट्रांसमीटर के शुरू होने के बीच का जो फासला है वो बहुत ही कम है। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत है। भविष्य में देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम कश्मीर सिंह है, मैं निदेशक अभियांत्रिकी हूँ। मैं अभी आकाशवाणी चंडीगढ़ से आया हूँ।